Good morning, everyone. Today we will discuss about clinical sign and symptoms of fluorosis. फ्लोरोसिस को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर ये दांतों को प्रभावित करता है तो इसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं, और यदि यह अस्थियों को प्रभावित करता है तो उसे स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्केलेटल फ्लोरोसिस का ये एक फोटोग्राफ है जो कि बच्चा स्केलेटल फ्लोरोसिस से सफ़र कर रहा है। बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, अस्थियों में पोरस भी हो सकती हैं और उनमें उनकी शेप में विकार आ सकते हैं और उनको चलने में परेशानी हो सकती है। अगर हम डेंटल फ्लोरोसिस के कुछ फोटोग्राफ्स देखें तो ये डेंटल फ्लोरोसिस दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो क्लियर डायग्राम है ये डेंटल फ्लोरोसिस। मॉटल्ड इनेमल कहते हैं, दांतों पे भूरे रंग के पैचेस बन जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो जैसे तंबाकू खाने वाले व्यक्ति के बनते हैं। तो ये जो इनेमल है वो बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देता है, और जो डिफेक्टिव इनेमल है। और ये एक और फ्लोरोसिस है, डेंटल फ्लोरोसिस, जो कि माइल्ड है, उसमें इतने ज़्यादा पैचेस नहीं बने हैं, लेकिन ये सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस आपको दिखाई दे रहा है। दांत की संरचना देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दिखा रखे हैं, मोलर, प्रीमोलर्स, इंसाइजर्स, कैनाइन, और ये इसकी संरचना है। तो जो इनेमल पार्ट है दांत का वो विशेष रूप से प्रभावित होता है। इस पे ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं, जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन है। और फ्लोराइड एक ऐसा खनिज लवण है, या अगर हम कहें कि जो फ्लोराइड है हमारे हेल्दी टीथ और हेल्दी बोन्स के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके एक सामान्य स्तर से अगर अधिक मात्रा पानी में हो, ड्रिंकिंग वाटर में, तो वो एक न्यूट्रिशनल डिजीज बन जाती है या पोषण जनित रोग हो जाता है। जो कि ये एकमात्र फ्लोराइड एक ऐसा खनिज लवण है, एकमात्र जिसकी अधिकता से रोग होता है। और राजस्थान में या पंजाब में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ में पानी में सामान्य से अधिक फ्लोराइड है, और वहाँ पे डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस के केसेस आम दिखाई देते हैं। और उसका एकमात्र उपाय है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम किया जाए। ये कुछ स्केलेटल फ्लोरोसिस के फोटोग्राफ्स हैं जो कि बहुत ही भयावह स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि स्केलेटल फ्लोरोसिस लोगों को हैंडीकैप कर सकता है, विकलांग बना सकता है। ये एक एक्सरे है। चाइनीज़ कम्युनिटी में स्केलेटल फ्लोरोसिस के प्रेवलेंस के बारे में दिखाया है, और इसमें ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये बोन का एक्सरे किस तरह से स्केलेटल फ्लोरोसिस के लिए फ्लोराइड जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये किस प्रकार से बोन्स पे एक्यूमुलेट हो जाता है और बोन डिफॉर्मिटीज़ के लिए उत्तरदायी है। ये अलग-अलग फोटोग्राफ्स हैं। ये नॉर्मल टीथ हैं, ये माइल्ड, इसके ऊपर ब्राउनिंग आने लग गई है तो ये माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस है। उसके बाद की कंडीशन मॉडरेट कहलाएगी, और जो सीवियर बहुत डार्क कलर के पैचेस बन गए हैं वो सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस कहलाता है। अगर हम बात करें फ्लोराइड की कि ये क्या कार्य करता है, तो इसका मुख्य कार्य है दांतों के विकास और दांतों के स्वास्थ्य के लिए। ये हमारे दांतों में एक ट्रेस मिनरल के रूप में उपस्थित होता है, और जो हमारा डेंटल इनेमल है या दांतों का जो इनेमल है उसकी सामान्य वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से भी डेंटल कैरीज या कैविटीज बन सकती हैं, जिससे सामान्य भाषा में कहा जाता है दांत में गड्ढे हो जाना। लेकिन अगर अधिक मात्रा होगी तो भी यह डेंटल इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, उसमें पैचेस बन जाते हैं जिसे कि डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं।
डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटीज उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पीने के पानी में फ्लोराइड का स्तर 0.5 ppm, ये इसकी यूनिट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जहाँ पर पानी में 0.5 ppm से कम अगर फ्लोराइड है तो वहाँ पे कैविटीज ज़्यादा बनती हैं, और जो जहाँ पे इसकी मात्रा 0.5 ppm से या 1 ppm से अधिक है वहाँ पे फ्लोरोसिस हो जाता है। अस्थियों के विकास के लिए भी फ्लोराइड बहुत आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा इससे स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। ह्यूमन बोन्स में फ्लोराइड ट्रेस अमाउंट्स में उपस्थित होता है। अस्थियों के सामान्य विकास के लिए कुछ मात्रा में फ्लोराइड की आवश्यकता होती है। यह अस्थियों में कैल्शियम तथा फॉस्फेट के जमाव को बढ़ाता है तथा ओल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस होने से रोकता है। हाई फ्लोराइड इंटेक से अस्थियों में फ्लोराइड कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी या कह सकते हैं अस्थि कोशिकाओं की क्रियात्मकता बढ़ जाती है, जिससे अस्थियों में अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम जमने लगता है, जिससे बोन डेंसिटी बढ़ने लगती है। कैल्शियम और फॉस्फेट को बोन्स एवं टीथ में एपेटाइट सॉल्ट्स में परिवर्तित होने के लिए कुछ मात्रा में फ्लोराइड की आवश्यकता होती है, अर्थात इस प्रक्रिया में फ्लोराइड एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार फ्लोराइड का अस्थियों और दांतों के विकास में विशेष भूमिका होती है। मीन्स बोन्स पर मिनरल्स के जमाव, खास करके कैल्शियम तथा फॉस्फेट के जमाव, जिसे कि एपेटाइट सॉल्ट्स कहा जाता है, फ्लोराइड की आवश्यकता होती है, और फ्लोराइड एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। लेकिन जब ये एक्सेस में वाटर में होता है तो ये वहाँ जहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट है वहाँ पे ये अतिरिक्त मात्रा में जमने लगता है, बोन डेंसिटी बढ़ जाती है और अस्थि विकृतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर 10 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड हो ड्रिंकिंग वाटर में, तो इसके बहुत अधिक विषाक्त प्रभाव हो सकते हैं। दांतों और अस्थियों दोनों में फ्लोरोसिस हो सकता है, तो एक को हम डेंटल फ्लोरोसिस कहेंगे, दूसरे को स्केलेटल फ्लोरोसिस कहेंगे। जिन क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर 3 to 5 ppm फ्लोराइड होता है वह डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। अतिरिक्त फ्लोराइड के दांतों पर जमने के कारण दांतों की चमक कम हो जाती है और इनेमल खुरदरा हो जाता है। दांतों पर पहले सफ़ेद चकत्ते, जिसे कहते हैं चौकी वाइट पैचेस, बनने लगते हैं, जो बाद में पीले तथा भूरे धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो दांतों की सतह पर अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं। इससे संरचनात्मक रूप से इनेमल कमजोर हो जाता है और रोग की गंभीर अवस्था में इनेमल अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे इनेमल में गड्ढे, जिसे पिटिंग कहते हैं, बन जाते हैं और दांतों की सतह की कोरोडेड अपीयरेंस या खुरदरी अपीयरेंस हो जाती है, जिसे मॉटल्ड इनेमल कहा जाता है। अगर स्केलेटल फ्लोरोसिस की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा जब पानी में होती है, ओवर 10 ppm, तो ऑब्वियसली स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है, जिससे अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। स्केलेटल फ्लोरोसिस में बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसे स्क्लेरोसिस कहते हैं, तथा रीढ़ की हड्डी, श्रोणि तथा भुजाओं की अस्थियों का हाइपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, अर्थात उनमें अधिक मात्रा में कैल्शियम जम जाता है। साथ ही स्पाइन के लिगामेंट्स या स्नायु भी कैल्सिफाइड हो जाते हैं, जिससे कमर अकड़ जाती है, जिसे पोकर बैक कहा जाता है। हो सकता है कि अस्थियों में उपस्थित कोलेजन भी कैल्सिफाइड हो जाए। आप सभी को पता है कोलेजन अस्थियों में उपस्थित प्रोटीन है, जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा टेंडिनियस इंजर्शंस ऑफ मसल्स का भी ओसिफिकेशन हो जाता है, अर्थात मांसपेशियों की जो कंडराएं हैं वहाँ भी कैल्शियम और फॉस्फेट तथा फ्लोराइड जम जाता है। कशेरुक दंड में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मानसिक विकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कशेरुक दंड है वो मस्तिष्क, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि मस्तिष्क का ही एक भाग है, और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए उत्तरदायी हो सकता है या डिसऑर्डर्स के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति अपाहिज या क्रिपल्ड हो सकते हैं और दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं, जैसे झुकना, मुड़ना इत्यादि। और रोगी की जो संधियां हैं वो स्टिफ या कड़ी हो जाती हैं, विशेष रूप से प्लेट 8, 7th में, 12th में। जॉइंट्स बिकम स्टिफ, जो कि प्लेट 12th है। इसका प्रिवेंशन एक ही है कि ड्रिंकिंग वाटर से फ्लोराइड को निकाला जाए, तभी इसके टॉक्सिक प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इसका जो सबसे सस्ता तरीका है वो फिटकरी। इसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हम, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल, क्योंकि जब हम प्लेन एरियाज़ में रहते हैं तो पानी में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में फ्लोराइड होता है, तो हमें फ्लोराइड युक्त पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जल से ही हमारी फ्लोराइड संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अदरवाइज ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस का, वो बहुत डेंजरस बोन डिफॉर्मिटीज़ को शो कर रहा है, जिससे कि व्यक्ति अपाहिज हो जाता है और दैनिक कार्य करने में उसे बहुत परेशानी होती है। डेंटल फ्लोरोसिस दांतों के जो ब्यूटी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर जब फ्लोराइड ज़्यादा जमता है दांतों पे तो उस पे कैविटीज़ कभी नहीं बनती। लेकिन डेंटल फ्लोरोसिस के कारण दांत बहुत खराब दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है व्यक्ति तंबाकू का अधिक इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका एकमात्र निदान यही है कि पानी से फ्लोराइड को निकाला जाए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, और सबसे सस्ता तरीका है पानी में फिटकरी का इस्तेमाल, जिससे कि फ्लोराइड मटके में या जिस भी बर्तन में पानी एकत्रित किया गया है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम हो। थैंक यू।